रेल सुविधा के लिहाज से कल का दिन होगा ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को करेंगे रवाना। झारखंड के पुनर्विकसित स्टेशनों का भी होगा उद्घाटन। रांची के ऐतिहासिक रथ यात्रा में शामिल होकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महाप्रभु का लिया आशीर्वाद। हजारों श्रद्धालुओं ने खींचे रथ। भगवान 9 दिन रहेंगे मौसी के घर। नेता प्रतिपक्ष का राज्य सरकार पर हमला। विकास कार्यों में उदासीनता का आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिली मिस यूनिवर्स झारखंड की विजेता दीपाली रिया। और राज्य में SIR के तहत करीब 50% मतदाताओं के प्रपत्रों का हुआ डिजिटाइजेशन। शहरी क्षेत्रों के वोटरों की तुलना में ग्रामीण मतदाता अधिक सजग। 96% प्रपत्र का वितरण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा में देश की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन को भी रवाना करेंगे। यह ट्रेन जींद से सोनीपत तक चलेगी। पर्यावरण के अनुकूल यह 10 कोच वाली ट्रेन फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग करती है, जो केवल जलवाष्प छोड़ती है। प्रधानमंत्री हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब को कई विकास परियोजनाओं की कल सौगात भी देंगे। पीएम मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर भी जाएंगे, जहां वे संपर्क तथा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के जिन 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ करेंगे, उसमें झारखंड के भी कुछ रेलवे स्टेशन शामिल हैं। रांची के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का भी कल प्रधानमंत्री वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन दोनों स्टेशनों का विकास केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ है। अब इन स्टेशनों पर यात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 57 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया था, जिनमें से 2 पिस्का और मुरी पर पुनर्विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों स्टेशनों को यात्रियों को समर्पित करेंगे। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इन स्टेशनों के कायाकल्प से लोगों को काफी सहूलियत होगी। इसका स्टेशन कैसा होता था? धूल, पूरा नगरी परेशान होता था धूल से, कोयले के उससे परेशान होता था, दम घुटता था। हमने कहा नहीं, अब इससे मुक्ति दिलाएंगे, अब आपको आनंद विहार की तर्ज पर देंगे। आप देखो 27 करोड़ की लागत से वहाँ सारे रैम्प, स्टेशन बिल्डिंग, लाइन सब बन गई। रांची रेल मंडल के तहत पिस्का रेलवे स्टेशन पर 27 करोड़ रुपए खर्च कर बड़े पैमाने पर यात्री सुविधाओं का विस्तार हुआ है। स्टेशन मास्टर रितु कुमारी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का रेलवे स्टेशन को संवारा गया है ताकि यात्रियों को बेहतरीन और विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके। पिस्का स्टेशन अमृत भारत योजना के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है और कल पीएम मोदी 2 बजे उद्घाटन करेंगे। यहाँ डेवलपमेंट होने से आसपास के लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, ट्रेनें बढ़ रही हैं।
इस स्टेशन को झारखंड की समृद्ध कला संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए आकर्षक रूप दिया गया है। अब जबकि इस स्टेशन का शुभारंभ होने जा रहा है, ऐसे में स्थानीय यात्रियों का लंबा इंतजार खत्म होगा, यात्रा सुगम होगी और इलाके की आर्थिक गतिविधियों में भी इजाफा होगा। जो पिस्का के आजू बाजू में रहते हैं उस एरिया के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस आधुनिकीकरण स्टेशन से पिस्का का नाम बहुत आगे तक जाएगा। काफ़ी सारी नई ट्रेनें या फिर बोल सकते हैं काफ़ी सारी नई सुविधाएं इस स्टेशन पे ऐड हो रही है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम लोग बहुत लंबे अरसों से इंतज़ार कर रहे थे। क्षेत्र की जनता की मांग थी, बहुत दिनों के बाद यह पूरा हो रहा है। सभी लोग खुश हैं और इससे क्षेत्र के विकास में बल मिलेगा। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड समेत देश भर में रेल कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार और विकास हुआ है। इतना ही नहीं, कई जिलों में तो आजादी के दशकों बाद लोगों ने ट्रेन देखी है। रांची से सटे पिस्का और मुरी स्टेशनों को दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया गया है ताकि रांची और हटिया रेलवे स्टेशन का दबाव कम हो और ग्रामीण इलाकों से लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए राजधानी का रुख न करना पड़े। डीडी न्यूज के लिए प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। इधर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले पुनर्विकसित बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि उद्घाटन समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया गया है। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा। उसका उद्घाटन करेंगे, वर्चुअली करेंगे। ऑल ओवर इंडिया करीब 75 स्टेशन का इनॉग्रेशन होगा, जिसमें विमलगढ़ भी है। ये स्टेशन में जो अपग्रेड अपने फैसिलिटीज़ है वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई है। स्टेशन काफ़ी अच्छा और सुंदर बनाया गया है। इसका उद्घाटन 17 तारीख को होगा। प्रोग्राम करीब 15:30 बजे मतलब 3:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पुरी समेत देश भर में वातावरण आज भक्तिमय बना हुआ है। पुरी में विश्व प्रसिद्ध इस रथ यात्रा में देश दुनिया के श्रद्धालु जुटे हैं। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को नंदी घोष, दर्पदलन और तलध्वज रथों के माध्यम से 3 किलोमीटर दूर गुड़ीचा मंदिर ले जाया जा रहा है, जहां 9 दिनों तक महाप्रभु का प्रवास होगा। सबसे पहले प्रणाम सबसे बड़े को किया जाएगा। बाहर जाना है, अब चाहे वो जगत के नाथ है जगन्नाथ, लेकिन बड़े भाई के सामने तो वो छोटे हैं, इसलिए सबसे पहला रथ ताल ध्वज चलेगा, श्री बलभद्र का रथ चलेगा, उसके बाद माँ सुभद्रा का और उसके बाद श्री जगन्नाथ प्रभु का। तो इस रथ को देखने के लिए डाहुक हाथ में छड़ी दिए हुए वो ऐसे जैसे घोड़ों को अभी जोतेंगे और उसके बाद ये घोड़े ऐसे तैयार हैं। देखिए कारीगरों की कला कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर, कितनी विस्मरणीय। जैसे दोनों पांव उठाए वो पूरे प्रस्तुत है। पवन का क्या वेग होगा, ये घोड़े अभी आगे बढ़ेंगे, ये डाहुक आगे बोलते हुए लोगों को बताते हुए कि कोई रास्ते में ना आ जाए। पहले कभी हुआ करता था कि लोग जानबूझकर प्रभु के कहते थे कि अगर रथ के सामने गिर जाएंगे और उनके ऊपर से अगर पहिया और चक्का चला जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती थी। तो उनको दूर करने के लिए अभी बहुत सुनियोजित नियम बनाया गया है। जो सुरक्षा कर्मी है वो रथ की रस्सी को खींचेंगे ताकि वो उनके रथ के बीच में कोई रुकावट ना आ सके। अद्भुत रूप से सजे हुए रथ पहने हुए यहाँ पर तो नर और नारी दोनों मिल जाते हैं। नहीं तो आपने कहीं देखा है भगवान पुरुष है और वो नाक में नथ पहने हुए हो, तो यहाँ पे जब तीनों विग्रहों का श्रृंगार होता है तो उनको नाक में नथ पहनाई जाती है, नक्को चढ़ा जिसको बोलते हैं यहाँ की भाषा में। तो मैं प्रसाद की बात कर रही थी कि वो भक्तों को जब वो प्रसाद मिलता है वो आनंद बाजार में जाके मिलती है, तो उस समय वो जो प्रसाद को बांटा जाता है, बढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ के प्रसाद को अभड़ा भी कहते हैं यहाँ की भाषा में, और वो दिया जाता है। और जो प्रसाद बच जाता है उसको सुखा देते हैं और उसको कैवल्य बोला जाता है पंच परमेश्वर के भोग लगने के बाद, और लाल पोटली में छोटी छोटी पोटलियों में बंधा होता है। जो लोग पूरी आते हैं वो देखते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो लोग
ये प्रसाद को कैबल्य को घर लेके जाते हैं, सूखे चावल को, और कोई अगर मृत्यु के शेष मुहूर्त में है या उसकी जान जाने वाली है, वो अस्पताल पे या कहीं पे है, उसकी जीभ में जिस तरह हम गंगा जल की 2 बूंद रखते हैं, अगर 2 दाने उस कैबल्य के रख दिए जाएं तो वो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो उन्हें वो महाप्रसाद का भोग मिल जाता है। रथ यात्रा को लेकर राज्य भर में भक्ति और उत्साह का नज़ारा दिख रहा है। कई जिलों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें खास और आम सभी उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। रांची के जगन्नाथपुर में भी ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रथ पर विराजमान महाप्रभु की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक रथों को खींचकर आगे की ओर बढ़ाया। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अगले 9 दिनों के दौरान अपनी मौसी के घर रहेंगे। रात में आज आरती होगी। इधर इससे पहले भगवान के विग्रहों को रथों पर विराजमान करते समय भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। रथ मेला क्षेत्र में तरह तरह के झूले और फुटपाथी दुकान आकर्षण का केंद्र है। घुरती मेला के साथ भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ 25 जुलाई मुख्य मंदिर वापस लौटेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा पूरी आस्था, पारंपरिक हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ निकाली गई। जय जगन्नाथ और हरे कृष्णा के गगनभेदी उद्घोष तथा शंख झांझ की पावन ध्वनि से पूरा जमशेदपुर शहर और आसपास के इलाके आज दिन भर गुंजायमान रहे। लौह नगरी जमशेदपुर आज पूरी तरह से भक्ति के सागर में सराबोर नजर आई। दोपहर बाद जैसे ही भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के विग्रहों को रथ पर विराजमान कर पौहंडी विजय की रस्म पूरी की गई, वैसे ही पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। रथों को सजाने में गेंदे के फूलों और रंग बिरंगी कनात का बेहद आकर्षक प्रयोग किया गया था। ऐतिहासिक यात्रा हर वर्ष के भांति इस बार भी विष्णुपुर राम मंदिर से होकर साक्षी बसंत ऑफिस के सामने पार्किंग तक जाएगी और लोगों में जो सेवा भाव, जो हर्षोल्लास है, वो देखने लायक है। मुझे लगता है यहाँ से लेकर साक्षी तक सिर्फ सेवा शिविर लगे हुए हैं, जहाँ लोग अपनी सेवा करने के लिए तैयार हैं। प्रभु अभी रथ पे सवार होंगे, कैसे लोग आकर प्रभु के दर्शन के लिए रोड रास्ते में आकर खड़े हो गए हैं और जयकारा लगा रहे हैं, जय जगन्नाथ का, राधे राधे। इस पावन अवसर पर सामाजिक समरसता और सेवा की अद्भुत मिसाल भी देखने को मिली। रथ यात्रा के पूरे रूट लाइन में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं और स्थानीय निवासियों द्वारा जगह जगह स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल, शरबत, फल और महाप्रसाद का निःशुल्क वितरण किया जा रहा था। हमारा इतना ही है कि जगत का ऊपर में नाथ का पूरा ब्लेसिंग रहे, जिससे कि हम लोग सुख शांति से रहे और सब आगे बढ़े। यहाँ से निकलेगा सीधा छगनलाल रेड लाइट से होता हुआ रिगल से हम लोग चले जाएंगे स्टेट माइल गोल चक्कर के पास। वहाँ से स्टेडियम होते हुए सांची जो पार्किंग है जेनेसी का, वहाँ पे जाके हम लोग रुकेंगे। जमशेदपुर की सड़कों पर उमड़ा श्रद्धा का यह विशाल सैलाब इस बात का प्रमाण है कि आधुनिकता के इस दौर में भी लोगों की आस्था की जड़ें गहरी हैं। महाप्रभु की यह रथ यात्रा समाज में आपसी भाईचारे और सद्भाव के संदेश को और मजबूत कर गई। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रथ यात्रा के मौके पर हजारीबाग शहर में आज आस्था और तकनीक का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। हजारीबाग शहर के इतिहास में पहली बार इस्कॉन के द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ को खींचने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण पूर्णतः तकनीक से संचालित हाइड्रोलिक रथ रहा। हजारीबाग रथ यात्रा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु आधुनिक इंजीनियरिंग और धार्मिक आस्था से जुड़ा हाइड्रोलिक रथ रहा। आयोजकों ने बताया कि इसे IIT खड़गपुर, IIT मुंबई और कोलकाता के तकनीकी विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से तैयार किया है।
पूरी तरह से हाइड्रोलिक तकनीक पर आधारित यह रथ रिमोट कंट्रोल से संचालित होता है। आप ये रथ जो देखिएगा, ये अलग टाइप का रथ है। ये आप ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं, जैसे सुविधा जिस प्रकार होगा। यहाँ पे देखते होंगे कि कुछ तार होता है, केबल होता है, जिसके कारण से बहुत बार तार को काटना पड़ता है, लेकिन इस पे डिजाइन पे बहुत ही चेंजिंग किया गया है, रिमोट सिस्टम से किया गया है। पहली बार हो रहा है और यहाँ पर जो है लगभग जो है हजारों का भीड़, लाखों के लगभग आसपास पहुंच जाएगा जब यात्रा निकलेगा। रथ यात्रा के लिए विशेष रूप से ओडिशा के पुरी धाम से नीम की लकड़ी से निर्मित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के विहंगम विग्रह मंगाए गए थे। श्रद्धालुओं ने बताया कि 9 दिनों तक चलने वाले इस भव्य महोत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक संकीर्तन, दिव्य दर्शन और 56 भोग के बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। द्वारा फर्स्ट टाइम आयोजित किया जा रहा है और भक्त लोग काफी उत्साहित है, काफी मात्रा में भक्तों ने भाग लिया है और बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही हृदय से, तहे दिल से ये रथ यात्रा को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हजारीबाग की सड़कों पर उमड़ा यह जन सैलाब और गूंजते संकीर्तन के स्वर यह बताने के लिए काफी हैं कि हमारी परंपराएं आज भी समाज को एक सूत्र में पिरोने का सबसे सशक्त माध्यम है। पहली बार निकली इस रथ यात्रा को हजारीबाग के लोग वर्षों तक याद रखेंगे। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार विकास कार्यों के प्रति उदासीन है। रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि खनन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। हालांकि इस दिशा में झारखंड सरकार उदासीन दिखती है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि देश में हाल के वर्षों में 434 खनिज खदानों को नीलाम किया गया है, लेकिन राज्य में 3 खदानों की ही नीलामी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में ज्यादा संख्या में खदानों के शुरू होने से क्षेत्र में विकास गतिविधियां बढ़ती और लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल पाता। श्री मरांडी ने DMFT फंड के दुरुपयोग पर भी राज्य सरकार को घेरा। तो उसका योगदान उसी सरांडा जंगल के उन आयरन ओर के खदानों का। इतना बड़े बड़े औद्योगिक टाउन तो विकास कर गया, लेकिन जहां से आयरन ओर निकाले जाते हैं, मैग्नीज निकाले जाते हैं, उस क्षेत्र की हालत, यानी वहां के लोगों के जीवन में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आज भी वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 की विजेता सुश्री दीपाली रिया ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दीपाली ने मुख्यमंत्री को अपने अनुभवों से अवगत कराया और मिस यूनिवर्स झारखंड प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने आज रांची में पार्टी नेताओं से मुलाकात की। वे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से भी मिले। इस दौरान विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में एक वीडियो साझा कर कहा कि इस दौरान समसामयिक राजनीतिक विषयों, संगठनात्मक मुद्दों और जनहित से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से कल रांची स्थित आवासीय कार्यालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर गुणानंद गामी और रीजनल हेड कुंदन कुमार सिन्हा ने मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में वित्तीय समावेशन को और प्रभावी बनाने, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक सुलभ बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, डिजिटल बैंकिंग और ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ऋण की सुविधा पर चर्चा हुई। राज्य में SIR के तहत करीब 50% मतदाताओं के प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि
प्रपत्रों को जमा करने और डिजिटाइजेशन का काम शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा बेहतर रहा है। शहरी और युवा वोटरों को लेकर अधिक चुनौती है। श्री कुमार ने बताया कि बीएलओ द्वारा घर घर जाकर 96% से अधिक मतदाताओं को इन्यूमरेशन प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र वाले जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक में आए सुझावों पर 18 और 20 जुलाई को सभी शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगेंगे। बोकारो में पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी बोकारो में रहकर साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों का कनेक्शन बिहार से जुड़ा हुआ है, जहां इनके संरक्षण के बैठे होने की बात सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 43,000 रुपये नकद, 18 पासबुक, 3 चेकबुक, 10 डेबिट कार्ड, 9 सिम और 10 मोबाइल जब्त किए गए हैं। ठगी की रकम को जिन खातों में ट्रांसफर किया गया था उन्हें बैंक के माध्यम से होल्ड कराया गया है। जमशेदपुर पुलिस ने दर्जनों दुकानों में ताला तोड़कर चोरी के आरोप में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक दयानंद कुमार ने बताया कि 3 दिन पूर्व चोरों ने उलडी ओपी क्षेत्र में करीब 12 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। और मानगो थाना क्षेत्र में जो मेन रोड की दुकानें थी उसमें से 10 से 12 दुकानों का ताला तोड़कर अपराधियों ने अलग अलग दुकानों से छोटे छोटे कई सामान, कुछ पैसे और एक सिलाई मशीन, सेविंग मशीन की चोरी कर ली थी एवं मेरे नेतृत्व में छापामारी प्रारंभ किया गया और इस कांड में शामिल 4 अपराध कर्मियों को घटना प्रयुक्त करने में, चैन शटर तोड़ने में प्रयुक्त चैन पुल, लोहे का रड और एक लोहे का चापड़ और जो चोरी गया था सिलाई मशीन, उसको बरामद किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में 18 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। रामगढ़, बोकारो और धनबाद में आज भारी बारिश हो सकती है। खूंटी और गुमला में कल तेज बारिश की संभावना है। 18 जुलाई को लातेहार और चतरा में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। 20 जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। बारिश के आंकड़ों के मामले में रांची, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा और दुमका की स्थिति बेहतर है, जबकि चतरा, गढ़वा, कोडरमा, पाकुड़ और पलामू में स्थिति ठीक नहीं है। चतरा और गढ़वा में तो इस मानसूनी सीजन 1 जून से अब तक करीब 70% कम बारिश हुई है। साहेबगंज में किसानों ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर कैश क्रॉप की राह पकड़ ली है। शेड नेट हाउस के सहारे किसान अब बेमौसम सब्जियां और फूल उगाकर बेहतर आमदनी हासिल कर रहे हैं। उद्यान विभाग की पहल से छोटे किसान भी आधुनिक खेती की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। साहिबगंज में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती और बागवानी मिशन के तहत किसानों को शेड नेट की सुविधा मिल रही है। इससे किसान बेमौसम टमाटर, गोभी, बैगन, मिर्च और जरबेरा जैसे फूलों की खेती कर आमदनी बढ़ा रहे हैं। कभी टोटो चलाकर जीवन यापन करने वाले गणेश रविदास अब खेती से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। गणेश रविदास और उनकी पत्नी कबूतरी देवी ने कहा कि सरकार की योजनाओं से उन्हें काफी संबल मिला है। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से काम धाम करके खाना वाना बना के स्कूल भेज के तब जाते हैं। हम दोनों पति पत्नी खेत में काम करते हैं। फसल तैयार करके उसमें 2 रुपया का इनकम मिनिमम हम लोग महीना में पति पत्नी बच्चे मिल करके महीना में 10-15 हज़ार रुपया अभी फिलहाल कमा लेते हैं। किसानों को योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। जिला उद्यान पदाधिकारी अमितेश रंजन ने कहा कि आधुनिक तकनीक से किसानों की आय में सुधार हो रहा है। जो किसान भाई नर्सरी कार्य से जुड़े हैं वह फलदार पौध भी तैयार कर सकते हैं और टिश्यू कल्चर पौधों का या फिर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, बडिंग कर रहे हैं, जो प्रोपेगेशन जो किया जाता है, पौध तैयार किया जाता है एक पौध से दूसरा पौध, तो उसके लिए भी ये हार्डनिंग के लिए यूज किया जाता है। जिले में आपदा की स्थिति के लिए भी किसानों को तैयार किया जा रहा है।
उद्यान मित्र शेखर सिंह ने कहा कि विभाग की ओर से किसानों को शेडनेट के साथ ही वैज्ञानिक खेती की जानकारी भी दी जा रही है। के द्वारा जो कोई भी प्रकार का मटेरियल दिया जाता है, कोई भी इनपुट दिया जाता है, उसमें लगातार हम लोग लगे हुए रहते हैं। कबूतरी देवी की सफलता देखकर आसपास के किसान भी शेडनेट और कैश क्रॉप की ओर आकर्षित हो रहे हैं। गणेश रविदास जो हैं बहुत अच्छा फूल, सब्जी, फल का गाछ, टमाटर का गाछ वगैरह वगैरह बहुत लगाए हैं। इसको देखने के बाद लगता है कि हम लोग को भी एक ग्रीन हाउस का जरूरत है। साहिबगंज में शेडनेट हाउस अब किसानों की समृद्धि का नया जरिया बन रहा है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल सुविधा के लिहाज से कल का दिन होगा ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को करेंगे रवाना। झारखंड के पुनर्विकसित स्टेशनों का भी होगा उद्घाटन। रांची के ऐतिहासिक रथ यात्रा में शामिल होकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महाप्रभु का लिया आशीर्वाद। हजारों श्रद्धालुओं ने खींचे रथ। भगवान 9 दिन रहेंगे मौसी के घर। नेता प्रतिपक्ष का राज्य सरकार पर हमला। विकास कार्यों में उदासीनता का आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिली मिस यूनिवर्स झारखंड की विजेता दीपाली रिया। और राज्य में SIR के तहत करीब 50% मतदाताओं के प्रपत्रों का हुआ डिजिटाइजेशन। शहरी क्षेत्र के वोटरों की तुलना में ग्रामीण मतदाता अधिक सजग। 96% प्रपत्र का वितरण।